अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा प्रश्न है। क्या है दूसरा प्रश्न? पहले प्रश्न में जो प्रतिस्थापन विधि था उसको हम लोगों ने हल कर चुका था। देखो दूसरा प्रश्न क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, यानी कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है। और क्या है, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्या हो? y = mx + 3 हो। इसी में m का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो इसमें 3 चर के रूप में दिख रहा है, पहला y, दूसरा m, तीसरा x, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से y और x का मान निकालेंगे और इस समीकरण में रखेंगे तो m का मान हमारे सामने आ जाएगा, है ना। तो देखो हल ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे समीकरण 1 को, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? है हमारा 2x + 3y = 11। प्रतिस्थापन विधि में सबको इधर भेज देते हैं तो हो क्या जाएगा, 2x = 11 - 3y, है ना। तो देखो अब 2 को भी इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा में 2। ये समीकरण बना लेते हैं हम लोग 3। अब लिखेंगे x का मान, अब देखो 1 से निकाले हैं तो 1 में तो रखेंगे नहीं भाई, ये कई बार गड़बड़ हो जाएगा, तो 2 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो चलो आओ रख देते हैं। क्या है समीकरण 2 है 2x - 4y = -24, है ना। अब देखो x का मान रखना है 11 - 3y बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 11 - 3y बटा में 2 -4y = -24। देखो इस 2 से ये 2 तो आराम से कट गया ना, तो हो जाएगा 11 - 3y -4y बराबर में -24, है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 11 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, आइए -3x -4x -7y हो जाएगा, y है बराबर -24, आइए -11। इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखो -7y बराबर -24 और -11, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे -35, है ना। तो देखो y बराबर हो जाएगा -35 बटा -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 का नाम 7, 7 × 5 = 35, y बराबर हो गया हमारा 5, है ना। अब देखो इस y का मान इस समीकरण 3 में रख देंगे तो x का डायरेक्टली मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो देखो समीकरण 3 क्या है, x = 11 - 3y बटा में 2, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3, y के जगह पे 5 ना, बटा में 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 11 - 3 × 5 = 15 बटा में 2, यानी कि x बराबर 15 में से 11 गया माइनस में 4 बटा में 2, यानी कि x बराबर डायरेक्टली आ जाएगा -2, 2 × 2 2, 2 दूनी 4 माइनस में 2, है ना। अब देखो x और y के दोनों मान निकल चुके हैं, हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है, y = mx + 3, लिखेंगे x तथा कामा नहीं लगाएंगे, y का मान रखने पर, है ना। तो रख देते हैं इसमें, और y का मान है 5, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर -2, y बराबर 5, इसको बंद कर लेते हैं। ऐसा हम लोग किया ना और क्वेश्चन में। तो x का मान जो है हमारा है, पहले y का रखेंगे तो y बराबर 5 m गुणे x का मान है -2, तो -2 + 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2m + 3। देखो 3 इधर भेज देंगे, है ना। तो ये 5 3 प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया बराबर -2m है। अब देखो ये 5 में से 3 गया 2 हो गया बराबर -2m। अब देखो -2 इधर जाएगा तो 2 बटा -2 बराबर m।
अब देखो ये 2 से 2 कट गया -1 बार में, तो m बराबर -1 हो गया इस समीकरण का मान, है ना। इस तरह करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले जो समस्या दी हुई है, अब देखो सबसे इसके पहले हम लोग को समीकरण दिया हुआ रहता था, हम लोग क्या करते थे कि बस हल कर लेते थे, या तो ग्राफीय विधि या प्रतिस्थापन विधि। अब क्या कर रहा है कि इसको हिंदी में लिखा रहेगा, समझे। इसको बोलते हैं शब्द प्रॉब्लम, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, मतलब ना शब्द में लिखे रहेंगे इसको, पहले उसको बदलना पड़ेगा तब जाके हल करना पड़ेगा, और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मैं बोला हूँ ना, जब विधि बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, विधि नहीं बोलेगा तो किसी भी विधि से बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 विधि पढ़ा है, एक पढ़ा है मतलब ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 26 है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, यहाँ मैं स्लाइड लगा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ है तो मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, है ना। अब देखो ये चीज़ तो हम लोग मान लिए। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है, पहला टर्म एंड कंडीशन है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो देखो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्तानुसार, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है ना, यानी कि यदि हम लोग x को बड़ा संख्या मानते हैं, y को छोटा, तो x में से यदि y घटाते हैं तो क्या आता है, 26 आता है ना। हाँ, तो इसको देखो तो इसको थोड़ा सा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा शर्त, ये तो प्रथम शर्तानुसार है। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार, ये क्या बात है, तो बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है ना दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कभी भी याद रखना कि बड़े में से छोटे को घटाए हैं, बड़ा वाला छोटे वाले का 3 गुना होगा ना, तो इसका मतलब y में 3 का गुणा कराएंगे। तो देखो x जो है बड़ा वाला है, इस y का 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे तभी ना जाके होगा। समझ रहे हो ना बात को, यानी कि बड़े में 3 का गुणा नहीं कराएंगे, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। छोटे में 3 का गुणा कराएंगे तो दोनों बराबर होंगे। इसको बना लो समीकरण 2। देखो हम लोग प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालते हैं, यहाँ ऑलरेडी x का मान y के पद में दिया हुआ है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान को रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। x का मान 3y है, तो लिख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखो दोनों में से 3y में से y गया तो 2y होगा ना, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हो गया, 26/2 ना, y बराबर 26/2, यानी कि y का मान आ गया हमारे सामने, y बराबर 13 हुआ ना। 26/2 का मतलब 13 हो गया है। अब देखो इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, है ना, क्योंकि 1 में तो रख ही चुके हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। तो देखो x बराबर हो जाएगा, ये 3 अगुणे y का मान है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। तो लिखेंगे उत्तर पहला संख्या बराबर x बराबर, x का मान कितना है 39 ना, तो ये हो जाएगा 39, तथा दूसरी संख्या y बराबर, y का मान लाए हैं 13, तो क्या हो गया 13 है। देख रहे हो ना। अब देख लो इसमें टर्म एंड कंडीशन, जो पहला शर्त बोला था कि 39 में से 13 गया 26 आएगा, और यदि 13 में 3 का गुणा करा दें तो 39 आएगा जाएगा, जो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। इसी से इसको हल कर